कमलेश। कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने। हाँ। क्या परेशानी हो गई है? परेशानी है, तकत यहाँ लग गया है, यहाँ कुछ होता नहीं है, ऐसे ही आते हैं बैठे रहते हैं। ये पहले यहाँ वहाँ थे, बहुत पुराने थे, हम जब थे तब के थे, जब छोटे छोटे तब के 70 साल पुराने हो गए हैं ये। हाँ, और तब से फिर वहाँ से उठा के यहाँ पर वहाँ पटका, फिर वहाँ से उठा के वो पानी गंगा बढ़ जाती है, तब यहाँ पटकते हैं, और यहाँ कुछ होता ही नहीं। अच्छा, क्या चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ जहाँ पहले थे वहीं हो जाए। वहीं हो जाए। हाँ। या गंगा जी की तरफ हो जाए। हाँ, गंगा जी के तरफ हो जाए मुँह, ऐसे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गिरीश सेमवाल है। हमको यहाँ बहुत साल हो गए और पहले हमारे ये खो के आगे थे, अब ये पीछे लग गए। यहाँ हमारा कुछ काम नहीं चलता है और यहाँ जो भी मतलब तिलक चंदन वाले आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। पीछे पीछे इन्होंने हमारे खो के पीछे कर दिए, इसलिए कोई दिक्कत हो रही है। किसने आपके खो के पीछे? ये जो हमारे खो के हैं, जब ये झंडा लगा था उस समय हमारे खो के पीछे हो गए थे। जी, तो ये नगर निगम ने की है? हाँ जी, नगर निगम से। आपने कभी शिकायत की नगर निगम से इस मामले को लेकर? हम नगर निगम में बहुत बार गए, हमारी किसी ने नहीं सुना। और जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद है, इन्होंने भी, जो हमारे यहाँ क्षेत्र पार्षद है, इनके पास हम गए नहीं, पर इन्होंने भी मतलब ऐसा कुछ किया नहीं। अभी गए क्यों नहीं आप इनके पास? उन्होंने जो ये मेहरानी तमाम गई हैं, इनके पास हम बहुत बार गए, इन्होंने बोला कर देंगे, पर अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। क्या है? जी, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, हम हरिद्वार के पुरोहित हैं और ये मेरे नाना जी का तखत है। अच्छा, ये कब से हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे तो जी जब से गंगा सभा और नगर निगम जब से इसका विस्तार नहीं हुआ था, जब से तखत हैं, आज से नहीं कई सालों से हैं। और ये तखत आज तक किसी ने मतलब कि इतने यहाँ मुख्यमंत्री आए, नेता आए, किसी ने आज तक कोई मतलब आज तक कोई सवाल नहीं उठाया, ना में कुछ कहा है। मगर अब क्या हुआ कि अभी जब से क्या नाम है, ये मेयर है अनीता मंगाई जी, जब से मेयर बनी है उससे कुछ दिन बाद ही इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ का होगा सौंदर्यकरण। उस चीज़ में हमारे तखत पहले उठा के फिर वहाँ रखे, जो कि आज तक किसी ने हटाई नहीं है। उस तखत को उन्होंने वहाँ रखे और रखने के बाद फिर उसके बाद हमें यहाँ जगह दे दी। और यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह आप देख सकते हैं, ये गाड़ी वगैरह जैसे आगे है, जजमान ही नहीं आ पाते कोई। अब हम जो पुरोहित लोग हैं वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? ये क्या चाहेंगे आप? हम तो जी यही चाहते हैं कि जहाँ हमारी इतने सालों से जगह है, हमें वही जगह दे दी जाए बस। नदी के किनारे और कोई विकल्प है कि आप उधर की तरफ दूसरी जगह सुरक्षित जगह चले जाएं? जी, जो तखत इतने साल से वही है, जिस तखत को आज तक किसी ने हटाया ही नहीं, क्योंकि वो तो एक पुरोहितों की जगह हो गई। उस तखत को जब आज तक किसी ने हटाया ही नहीं, वो काम मंगाई जी ने करके दिखा दिया। नाम क्या है? मेरा पंडित अनिल शर्मा। कब से क्या समस्या हो गई है? ये पहले तखत हमारे, खैर पुराना ये तो पुश्ती नहीं है ये, और हमारे जो तखत थे हमारे दादी दादा जब बैठते तब से है ये, ठीक है। अब ये आचे ये हो गया है कि इन्होंने इधर की साइड, जबकि इसका मेन उधर ही होना चाहिए था। ये हम देखो घाट में कोई व्यापारी तो है नहीं, ये पूजा पाठ का वो है, तो इन्होंने हमें इधर की साइड कर दिया, जो कि हमें भी अच्छा लग रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुंह उस साइड में हो, बस इतना में वो करना है। और आप इस संबंध में कभी मिले, नगर निगम में मिले आप कभी? उनसे मिले, उन्होंने बोला बात करेंगे भाई, इतना ही। हम कोई मतलब उसका हमें वो बेनिफिट नहीं है, बस हमें इधर कर दिया तो हम इधर ही हैं। हमें इतना बोला था, ये झंडा जब लग रहा है तिरंगा का वो ना है, तो हमने इधर करना है। तो हमने चलो अभी काम चल रहा है, इन्होंने इधर कर दिया, बाद में उधर कर देंगे। अब उन्होंने इधर, अब वो बात ही नहीं करते इस बारे में। हाँ करेंगे बोलते हैं, बस बाकी कुछ करते ही नहीं है। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया इस वक्त त्रिवेणी घाट में और त्रिवेणी घाट में आस्था का सवाल लेकर आपके सामने पेश हुआ है। और वो सवाल है पुरोहितों का जो गंगा किनारे जो है तख्त लगाकर बैठते हैं, श्रद्धालुओं का चंदन करके बैठते हैं, गंगा के प्रति पूजा आराधना करने के लिए बैठते हैं। उनको एक भारी दिक्कत का ये सामना करना पड़ रहा है कि जो तख्त इनके जो है इधर गंगा की तरफ मुंह करके होते थे, वो तख्त अब गंगा के विपरीत दिशा में है, पार्किंग की तरफ है। काफ़ी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है, कोई श्रद्धालु उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए इनकी रोजी रोटी पर भी संकट हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तिरंगे के नीचे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तिरंगे के कारण
ये असुरक्षा में आ गए हैं। वो इसलिए कि जिस तिरंगे के बगल में ये अपना तख्त लगा के व्यवसाय करते थे, अपनी पूजा आराधना करते थे, आज उसी तिरंगे के लगने की वजह से इनको पार्किंग की तरफ धकेल दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं अपने संविधान के साथ, इस प्रकार क्या कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम तिरंगा लगाते हैं, उस तरफ हम जो पुरोहित समाज है उसके पेट पे कहीं ना कहीं लात मारने की कोशिश करते हैं, उसको पार्किंग की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि आखिर पुरोहितों को कब उनका हक मिलेगा जो ये कई सालों से यहाँ पर निभाते हुए आ रहे हैं। मेरा नाम आलोक शर्मा है और हम शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और यहाँ आके देखने पर पहले जो इनके स्थान थे, एक खोखे जो थे, ये हमेशा गंगा की तरफ मुंह करके पूर्व साइड की तरफ और इस दीवार से इस तरफ थे, है ना। तो ये किसी भी कारण से चलो ये काम हुआ, इस कारण से हटाए, कोई बात नहीं है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि एक तो ये गंगा से उल्टे तरफ मुंह करके हैं, तो वो भी शुभ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्किंग में कौन व्यक्ति वहाँ से स्नान करने के बाद श्रद्धालु कौन व्यक्ति पार्किंग में तिलक चंदन कराने आएगा। जिस तरह से और लोगों को यहाँ दे रखा है, बहुत सारे दुकानदार यहाँ पे पूरे आवंटित हो रखे हैं। आप देखिए पूरी भरी रहती है शाम को यहाँ पे, है ना, भिखारी लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा अनुरोध ये है अनिता मम गई जिसे, या जो भी इसको देख रहे हों त्रिवेणी घाट प्रशासन पर, कुछ जो भी देखते हों उसको, गंगा सभा वाले हों, चाहे वो हों निगम महापौर हों, उनसे हमारा निवेदन ये है कि इन खोखों को श्रद्धालुओं के हित में भी और इन पंडितों की रोजी रोटी के हित में भी इनको जहाँ पे ये थे वहाँ या उससे थोड़ा हटा के मेन मुख्य घाट की तरफ इनको ले जाया जाए। मुख्य घाट पे कहीं भी इनको स्थान दिया जाए ताकि इन लोगों का भी रोज़गार चल सके और दो पैसे ये भी अपने कमा सकें, क्योंकि ये कहीं उठ के तो जाने वाले हैं नहीं, कोई भीख मांगने वाले नहीं है, ये तो अपने स्थान पे बैठे हैं। कोई भी श्रद्धालु अपना स्नान करके आएगा तो इन्हीं के पास चंदन वंदन कराने या कुछ भी दान देने आएगा। तो लेकिन ये एक तरफ पड़ गया है पार्किंग में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ये भीड़ है, तो आप बताइए कैसे आएगा श्रद्धालु यहाँ पर। तो ये हमारी थोड़ा सा इनके प्रति हमारी सहानुभूति है, और ये देख के क्योंकि हम आने वाले हैं प्रतिदिन यहाँ, तो हमें देख के थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई इन लोगों को इधर से उस तरफ किया जाए, ये हमारा अनुरोध है। तख्त इनको उल्टी दिशा में लगा दिया है इनका। ये तख्त जो है बहुत पुराने हैं और मेरे ख्याल में जो इस समय लोग बैठ रहे हैं, इनके पूर्वजों ने जो है इन तख्तों को यहाँ पे लगाया था। और अक्सर जो है गंगा की तरफ मुँह करके तख्त थे, तो जो लोग गंगा में अपना पूजन आचमन करके आया करते थे, वो इन तख्तों के ऊपर जो है आके और एक चंदन टीका अपने माथे पे लगा के सोचते थे कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमें जो है वो प्रदान हो गया है। लेकिन जब ये तख्त इधर की तरफ हो गया, मतलब मुँह इनका इधर हो गया और तख्त ही जो गंगा जी की साइड से दूसरी साइड में आ गए, तो अब इन लोगों को भी परेशानी है और लोगों को जो है वो जो गंगा माँ का आशीर्वाद जिस तरह पुराने रूप में मिलता था वो प्रदान नहीं हो पा रहा है। ये राहुल भाई हुआ क्यों इनके साथ ऐसा अन्याय? ऐसा है कि जिस समय अब जब पूरे घाट में जो कार्य शुरू हुआ धीरे धीरे, तो कार्य शुरू होते होते कार्यों को जैसे जैसे बढ़ावा देते गए। अब वही बात है कि अगर कहीं विकास होगा तो कहीं ना कहीं विनाश भी होगा, तो जैसे कार्यों को बढ़ावा देते गए, तो ये जो था यहाँ पे जो है पहले एक लोहे की बहुत ऊंची रेलिंग लगी हुई थी, उसके साथ में तख्त थे। अब उन्होंने जो शो के हिसाब से जो है जयपुरी पत्थर की लाल रेलिंग लगा दी जो थोड़ी छोटी है। तो उनको यह है कि, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज जो है यहाँ पे लगा दिया है। जहाँ पे इस समय राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है वहाँ पे इनके जो है तख्त रखे हुए थे उस समय में, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है। तो अब जिस समय जो है कुछ विकास के कार्य हुए, ये राष्ट्रीय ध्वज इधर लगाए, जयपुरी पत्थर की रेलिंग यहाँ लगी, तो यहाँ की जो सुंदरता को देखते हुए उन्होंने जो है तख्तों को वहाँ से हटा दिया। आप क्या चाहेंगे राहुल भाई? नहीं, हम चाहेंगे कि भाई घाट की सुंदरता भी बनी रहे और जो इतने पुराने तख्त लगे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं उचित स्थान जो है घाट में मिले, जो गंगा जी की तरफ मुँह करके वो तख्त लगे। कई बार मिल चुके हैं लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत गंभीर सवाल निगम पर खड़ा हो चुका है। इसके जल्द से जल्द इसका समाधान हो। हम लोग आपके स्थानीय चैनल है, स्थानीय समस्या को इसलिए गंभीरता से रखते हैं कि उसका प्रयास जो है, उसका समाधान जो है जल्द से जल्द हो पाए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, और नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।